अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज की जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो नैब तरमीम के अगेंस्ट पटिशन थी उसकी अपील जो दी दैन हुकूमत पाकिस्तान ने फाइल की थी उसकी हेयरिंग थी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इमरान खान साहब को लाइव स्ट्रीम लेना था, लेकिन उन्होंने लाइव स्ट्रीम नहीं लिया और एक तस्वीर जो उनकी है वो लीक हुई। तो किस तरह से ढंडोरा पीटा गया, तकलीफ हुई इनको। लेकिन दूसरी तरफ देखें इमरान खान के चाहने वालों ने उसको किस तरह वायरल किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उसकी धूम मच गई। आज एक्सपेक्टेड थे कि इमरान खान साहब को लाइव लिया जाएगा और लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन मुख्तसर ये कि जस्टिस अतन मिनल्ला साहब इस बात पे कन्विंस थे कि आज की जो तमाम कार्रवाई है वह लाइव दिखाई जाएगी और इमरान खान साहब को लाइव स्ट्रीम लिया जाए। लेकिन मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस जो काजी फायजिसा है, जो कि मैं समझता हूँ कि डायरेक्शंस कहीं और से ले रहे हैं, वो इस बात पे मुसर थे कि जनाब आज की कार्रवाई हम लाइव दिखाएंगे ही नहीं। फिर ये चैम्बर में चले गए। मुख्तसर ये कि 1-4 का फैसला आया, यानी कि एक शख्स हक पे है और 4 जिस जगह पे खड़े हैं। आप सबको मालूम है, इसका मतलब यह है कि अब भी इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैनेज, कंट्रोल और कॉम्प्रोमाइज़ है और इंसाफ वहाँ से आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आता, यानी कि 24 करोड़ आवाम को। ये जब फैसला अब आज की प्रोसीडिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मैं डिस्कस करूँगा। 3-4 जो ब्रेक थ्रू हुई हैं कल 3 केसेस की, उस वाले से मुख्तसर मैं कोशिश करता हूँ वाइंड अप करने के लिए। एक जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कल इद्दत केस था, जो कि इस्लामाबाद के सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट की कोर्ट में था, उसके हवाले से। और कल 2 जो प्रोसीडिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक की प्रोसीडिंग अहमद फराद केस, जो कि मशहूर इनकलाबी शायर और साफ़ी थे जिनको 15 अगस्त को अगवा किया था, उस हवाले से। और फिर दूसरा जो केस था वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में, जो कि ऑडियो लीक्स के का सुन रहे हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साबिक निसार साहब के बेटे की जो ऑडियो लीक करवाई गई और फिर बुशरा बीबी की ऑडियो लीक करवाई गई, उस हवाले से। और आखिर में मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मैं नेक्स्ट व्लॉग पे मलिक रियाज साहब के हवाले से जो उन्होंने स्टांस लिया जिस पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, उस हवाले से डिस्कस करूंगा। आज टोटली कानूनी पहलू से मैं डिस्कस करता हूँ। मुख्तसर ये कि कल जो इद्दत का केस हुआ, सबको मालूम था जो कानून की इस्लाह में कल फैसला सुनाया जाना था। वो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हेयरिंग हुई थी उसमें दोनों तरफ से बहस कंक्लूड हो गई थी, अपील थी, इसमें कोई एविडेंस तो आना नहीं था, ना क्रॉस एग्जामिनेशन होना था अपील पे। हालांकि ये इतना छोटा केस था कि 2 हेयरिंग में अपील मुकम्मल हो जानी चाहिए थी आर्गूमेंट्स, उसमें भी 3-4 माह प्रोसिक्यूशन ने लिया ताकि डिले टैक्टिस किया जाए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में फैसला था कि आज फैसला सुनाना था, लेकिन पहले से ही कोई प्लान किया गया था। जो कि प्लानर है, आपको भी मालूम है, ये जो नो मालूम है वो हमें मालूम है, उन्होंने जो प्लान किया हू बहु एग्जीक्यूट किया जनाब सेशन जज साहब इस्लामाबाद वेस्ट ने, ईस्ट ने। और एक और करेक्टर जो खावर मनिका को लाया गया, पहले रिजवान अब्बासी साहब आ गए, आर्गूमेंट शुरू कर दिया, जबकि उनको ज़रूरत ही नहीं थी, फैसला सुनाना चाहिए था सेशन कोर्ट को, उन्होंने टाइम दिया। और मीनवाइल खावर मानिका ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सेशन जज ने कहा कि जनाब आप अपने वकील के ज़रिए गए, और उनका मौक़िफ़ था कि जनाब मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स को इज़हार करना चाहता हूँ। मुख्तसर ये कि कानून को बाला रख के वो सब आए और जो उन्होंने मुग़लज़ात बोली मैं उसको अदा नहीं कर सकता, लेकिन ये सारा सोचा समझा था। और प्लान ये था कि क्योंकि हॉल उस वक्त कोर्ट का रूम जो है भरा हुआ था खचाखच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर से या ख़वातीन से जो कि आई हुई थी, जिसमें MPs भी थी और MNAs सेनेटर्स भी मौजूद थी। मुख्तसर ये कि उनको मकसद ये था कि आज फिलर अप किया जाए ताकि कोर्ट में किस तरह से माहौल ख़राब किया जाए और किसी तरह से इस केस को कहीं और ले जाए, लेकिन उसमें नाकामी हुई। और फिर भी सेशन जज साहब को आखिर में कहते कि जनाब मैंने आपसे केस ही नहीं सुनना। कानून के मुताबिक अगर कोई एतराज़ करता है तो कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। अब उस वक्त किया गया जब फैसला सुनाना था। सारा मैनेज, कंप्रोमाइज़ और कंट्रोल था और अदलिया की बदतरीन तारीख लिखी जा रही है। 2 सालों में हो रहे हैं केसेस के वाले से, प्रेसिडेंट के वाले से, जजमेंट्स के वाले से। मुख्तसर ये कि जो मीलॉर्ड ने, मैं समझता हूँ जो नामुनशक अफराद इस वक्त पूरे मुल्क को कंट्रोल यरगमाल बना के हमारे इदारों को बैठे हुए हैं, उन्होंने जो फैसला किया तो उसके मुताबिक जनाब सेशन जज साहब ने भेज दिया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास।
और वही समीउल्लाह और कलीमुल्लाह की गेम शुरू हो गई है, समीउल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह। जिस तरह तोशाखाना में केस में भी किया गया, जिसमें हमायत दिलावर आमिर फ़ारूक हमायत दिलावर, और फिर साइफर केस में अबुल जुल्कुरनैन अबुल हसनात आमिर फ़ारूक जुल्कुरनैन अबुल हसनात। इसी तरह अब ये गेम, ये जो हॉकी का खेल है समीउल्लाह और कलीमुल्लाह, वो हो रहा है जनाब शाहरुख अर्जुमंद और आमिर फ़ारूक, और आमिर फ़ारूक से आगे अब देखें शाहरुख अर्जुमंद ये किस कोर्ट में जाता है। मुख्तसर ये कि इंतहाई ये बदतरीन किस्म की तारीख लिखी जा रही है। सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। इसमें लंबा करने की कोशिश की जाएगी। जिस लास्ट वीलॉग में मैंने 2 वीलॉग पहले इमरान खान साहब की केसेस के हवाले से बताया था कि इमरान खान सिर्फ 2 केसेस में रह गए हैं, बाकी उनकी बेलें हो चुकी हैं, एक्विटल हो चुका है उनका, और इसमें ये फंसाने की कोशिश करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे। अब आपको मालूम है कि इसके पीछे अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है। अब इस तरह इसको लंबा करके किस तरह लंबा 1 साल 1 माह तकरीबन खींचेंगे, और इस दौरान कोशिश करेंगे नाहक तरीके से इमरान खान को एक और नाहक केस में, जो कि अल कादिर ट्रस्ट का केस होगा, उसमें सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें मलिक रियाज साहब को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मेरे एक दोस्त ने कहा कि जनाब इसमें कैसे सज़ा हो सकती है, मैंने कैसे सज़ा हो सकती है, जैसे तोशाखाना में दिया गया है, साइफर में दिया गया है, ये अद्दत केस में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट केस जो कि अहमद फराज केस था, अब उसमें जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ है आज़म नज़ीर तारड़ का इंस्टांस इंतहाई गलत है, और जिसमें वो कहते हैं कि जनाब आपका वह एम्बिट नहीं है। तो मोहतरम साहब, आप तो 2 साल से जो किरदार अदा कर रहे हैं, तमाम वकला क्या तमाम पाकिस्तानी कौम को पता है, चंद टकों के लिए अपने ज़मीर बेचने वालों में से आप एक हैं। आप डेवल्स एडवोकेट हैं, और ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप और आपकी आने वाली नस्लों पे ये चाप रहेगी कि आपने डेवल्स एडवोकेसी की है। आपने अपने कानून को, अपनी सोच को चंद टकों की खातिर बेच दी है, ज़मीर बेच दी है। आप कहते हैं कि जनाब आपका एम्बिट नहीं है। मोहतरम, ये 491 CRPC के तहत हैबियस पिटिशन नहीं है, इट इज़ रिट पिटिशन, और इसमें इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का मामला भी आता है। और रिट पिटिशन में एक वाइडर स्कोप होता है हाई कोर्ट को, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 184(3) होता है। आपने जो 15 आपके जो दूसरे किरदारों ने अहमद फराज को इस बात पे उठा दिया कि उसने ये कह दिया था कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, तो ऐसा नहीं होगा। और 15 अगस्त से मई से 29 मई तक आपने जो इलीगल डिटेंशन में रखा है, उसका आपको जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा इंशाल्लाह। और आपने जिस तरह से उनको शो किया कि जनाब वो दीर कोट से गुजर रहे थे वहाँ पर कोला पुल से, और वहाँ पर एक FIR कर दी उन्होंने बदतमीज़ी की पुलिस, और ज़ेर दफ़ा 186 पाकिस्तान पीनल कोड आपने कर दिया। वो सब 15 दिन का हिसाब आपको कौन देगा। मैं समझता हूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक मिसाल, एक नज़ीर कायम की है, जिस तरह प्रोसीडिंग की है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फिर मिनिस्ट्री फॉर लॉ और दीगर DG FIA IB को बुला लिया गया है, और इसी तरह सेक्टर कमांडर फ़हीम रज़ा को, ब्रिगेडियर को बुलाया गया है, और इसको बुलाना चाहिए। कल वो नहीं आए, मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनके खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि पहले भी नहीं आए थे और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में नहीं थी। ठीक है, अच्छी बात है, पेश कर दिया डर से, खौफ से, वट। लेकिन अब आपको आपने डेट दी है फ्राइडे की। फ्राइडे में आप अहमद फराज को बुलाएं और उनसे एफिडेविट लें। वो हो सकता है कि जनाब, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप जुडिशल नोटिस लें और उनसे पूछें कि 15 दिन किसने आपको रखा है इलीगल कस्टडी में, डिटेंशन में। अगर कहते हैं जी मैं सैर करने गया हूँ, तो उसकी भी इंक्वायरी करवाएं। सैर कहाँ हो सकती है? आज के दौर में पॉसिबल नहीं, आप पताल में नहीं छुप सकते। आपने पूरी स्टेट मशीनरी को हिला दिया है। आपकी वजह से पूरी आवाम आप पर मरकूज थी, आपके साथ खड़ी थी, आपकी जुडिशरी आपके साथ खड़ी थी। तो आज भी हम सब खड़े हैं। जुल्म के आवाज़ बोलना, आपने जो शेर पढ़ा, आज आपका मौका है कि आप हक और सच के साथ खड़े होंगे, और जो सच्चा वाक़या आपके साथ गुजरा 15 दिनों में, आपने आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्राइडे को बोलना है। अब देखेंगे कि आप जो शेर पढ़ रहे थे उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। ये आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुख्तसर ये कि मैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस साहब से, मोहतरम से माशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आवाम आपके साथ खड़े हैं। आप इसको जुडिशल इंक्वायरी में
कन्वर्ट करें और इंक्वायरी करें, और जो आपने कहा है कि इनका क्या एजेंसियों का रोल है उसको भी डिफाइन करें, अंडर व्हाट लॉ ये सारे कर रहे हैं। पुलिस अगर से पूछा जा सकता है तो हमारी एजेंसियां भी ये कर रही हैं, तो उनसे पूछा जाए कि आप जवाब दें, अगर आपका फेलियर है तो इनके खिलाफ इकदाम करें। ये फेलियर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है, नहीं साबित होता, तो इसका मतलब फेलियर आपका है, जो दिन दहाड़े लोग उठाए जाते हैं, तो आपको भी अपनी नौकरी पे, अपनी सीटों पे रहने का कोई हक नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के केस के हवाले से मैं मुख्तसर बयान कर दूं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है वो सुन रहे थे ऑडियो लीक्स केस, उसमें भी इस वक्त हुकूमत को थरथली मची हुई है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब आइन और कानून के मुताबिक इस केस को मैं समझता हूँ नैरो डाउन कर रहे हैं उन तमाम जिम्मेदारों को जो कि लोगों की बातों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक वो ऑडियो और वीडियोस रिकॉर्ड करके लोगों में फैलाते हैं, और गैर अखलाकी किस्म की और उनकी प्राइवेट मैटर्स को, ये इंतहाई गलत है। कल उन्होंने एक और जो बड़ा अच्छा फैसला किया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्दर भी ये फर्दर और नैरो डाउन करेंगे, जिसमें वाज़ेह तौर पे तमाम सेलुलर कंपनी को उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है कि किसी एजेंसी को, किसी इदारों को आपने एक्सेस नहीं देना, ना उनके फ़ोन एक्सेस, उनके रिकॉर्ड को, ना उनके मैसेजेस को, ना उनके ऑडियो और वीडियो किसी किस्म की बनेगी। और ये बहुत बड़ा फैसला है मैं समझता हूँ, और ये भी साथ डायरेक्टली कर दिया है कि अगर इसकी वायलेशन हुई तो तमाम कंपनीज और तमाम लोग जो ये करेंगे वायलेशन वो जिम्मेदार होंगे, और जिम्मेदार आपको मालूम है ना सिर्फ केस बनेगा बल्कि कंटेम्प्ट पिटीशन भी इनके खिलाफ मूव होगी, बल्कि प्रोसीडिंग होगी। और इसके अलावा जो इन दो केस के अलावा जो मलिक रियाज के हवाले से इंशाल्लाह वो मैं समझता हूँ कि इन पे प्रेशर डाला गया है कि अल कादिर ट्रस्ट में किसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बन जाए या वादा माफ गवाह बन जाए, और मैं समझता हूँ मलिक रियाज साहब ने फैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, जितना नुकसान ये कर सकते हैं कर लें, लेकिन मैं हक के साथ खड़ा हूँ। मैं पहले भी मैंने बयान नहीं दिया था, मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के दौर में भी इन पे प्रेशर बिल्ड किया गया था कि अब जरदारी साहब के खिलाफ बयान दे, लेकिन उन्होंने इनकार किया और आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। मैं उनके बिजनेस के हवाले से नहीं करता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन राइट नो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो माला फैडी बदनीति पर मबनी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो सब कुछ अनाउंस करूंगा, जब मैं बोलूंगा तो ज़ल्ज़ला आएगा, ये उन्होंने कहा है। और मेरी अपनी एक फाइंडिंग है यकीनी तौर पे कि पाकिस्तान में पहले इन्वेस्टर कोई नहीं आ रहा, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, ये मैं समझता हूँ डेलिब्रेट पाकिस्तान को ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान को शदीद तरीन हमारे जो फस्ताई साम्राज्य और गारतगर है जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को तबाह बर्बाद करते आ रहे हैं, और अगर ये शिप को डुबोना चाहते हैं वो सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। ऐसे हालात में अपने मुल्क के सबसे बड़े बिल्डर, रियल इस्टेट रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा अगर किया जाएगा तो बाहर से इक़्तिदार कब आएगा। और मैं समझता हूँ इनको होश के नाखुन लेना चाहिए। अगर इनमें जो कुछ कॉन्शियस वाले लोग हैं, आप लोग आएँ, इन चीज़ों को ठीक करें, और जो स्टेट के इंस्टीट्यूट को, इदारे को इन्वॉल्व करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं, आप ही लोगों में से उठेंगे, इनको सीधा करेंगे, वरना पाकिस्तान बचेगा नहीं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो व्लॉग हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।